आज तुम संकल्प किसके लिए करेगा? ये खराब है, तुम्हारे लिए खराब बनेगा, सांप बन के आएगा तुम्हारे लिए। और ये अच्छा है, ये भगवान है, ये साक्षात भगवान है, हर एक भगवान है। तो सचमुच एक दिन भगवान होके रहेगा तुम्हारे लिए, हो जाएगा भगवान। इतना तुम्हारे संकल्प में पावर है, तुम खुद भगवान है। भगवान संकल्प जैसा करेगा तैसा नहीं होगा, तो तुम भगवान है ना। भगवान होके भगवान का संकल्प करो, शुद्ध संकल्प करो सबके लिए, तो बराबर सब जगह भगवान ही भगवान तुमको दिखाई देगा। दादा बोल दादा आजकल तो फैशन हो गया है, तो भगवान जहाँ तहाँ तकलीफ लेके हमारे सामने खड़ा है। भगवान तकलीफ लेके हमारे सामने खड़ा है। आजकल तो भगवान का फैशन हो गया, जहाँ तहाँ भगवान। अभी मेरे को जगत दिखाई नहीं देता है, जहाँ तहाँ भगवान हमको दिखाई देता। जिस रूप में हम देखता हूँ, इधर भी भगवान है, इधर भी भगवान है। नामदेव ने कुत्ते में भगवान देखा, कबीर ने भैंस में भगवान देखा। अरे जानवर भी भगवान है, पक्षी भी भगवान है, पशु भी भगवान है। कहाँ भगवान नहीं है? तो तुम मनुष्य में तो देखो। जिस दिन तुम्हारी भावना चेंज हो जाएगी, तो एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। सचमुच तुमको दुनिया में भगवान के साथ कुछ देखना ही नहीं है। जहाँ भी तुम नजर उठा के देखेगा, जिधर गिरती नजर मेरी ख्याले नूर होते हैं। जहाँ जहाँ तुम्हारी नजर पड़ेगी तो नूर ही नूर दिखाई देगा। तो आपको पता है कि विषय क्या होता है? होता है जिसको देख के रंज होता है, किसी रूप को खास देखना चाहता है, देख के उसमें गुम हो जाता है। भाई ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा सुंदर है, ये लड़की बड़ी सुंदर है, ये फलाना अच्छा है, ये बुरा है, ये जो भी है। रूप के ऊपर आदमी मस्त हो जाता है। एक आदमी इधर पिंपरी स्टेशन पर रहता था, और जब भी वो रूप नहीं मिले तो उसके लिए उलझन में आना। भाई मैंने उसको देखा ही नहीं है, मैंने उसका दर्शन नहीं किया है, कितना दिन हुआ मेरे से मिला ही नहीं है। तुम भी देखना, तुमको किसके लिए खींच होती है दुनिया में? भाई के लिए, बहन के लिए, मर्द के लिए, बेटे के लिए, उसके लिए, दोस्त के लिए, सहेली के लिए, किसके लिए तुमको खींच होती है? भाई कितना दिन हुआ मैं मिला नहीं उनसे। तो किसके साथ तुमको मिलने का? कौन है दुनिया में जिसको तुमको मिलने का है? जो अपनी आत्मा से मिला पड़ा है, वो सर्व से मिला पड़ा है। उसको किसके लिए खींच नहीं होगी अंदर में? भाई मैं ऐसे जाके मिलूं, मैं इसको देखूं, मैं ऐसे बोलूं, मैं ऐसे बात करूं। तुम बोलेगा बात क्या करने की है? आत्मा गुरु ने ऐसी सुनाई है कान में, जो फिर सुनने की किसी की दिल ही नहीं होती है। कौन सी बात सुनूं दुनिया में? आत्मा बोलने के बाद कौन सी बात तुमको बोलने का मजा आएगा? दुनिया में मौन हो जाएगा, कान भी बंद हो जाएगा, तिरपति आ जाएगी कानों को। जब आत्मा अंदर गई तो कान तिरपत हो गया। आंख से तुमने परमात्मा का दर्शन किया, जहाँ तहाँ आंख तिरपत हो गई, फिर किसका रूप रंग देखने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी। आंख ऐसी तिरपत हो जाएंगी, जो बोलेंगे हम आंख बंद करके बैठे तो अच्छा है। जगत से आंख बंद करके बैठे तो अच्छा है। आंख खोलने से भी तकलीफ होगी तुम्हें। भाई खोल के क्या देखने का है? किसका रूप रंग देखने का है? कौन है जिसको देखें? छा दिसी छाके दिसी दिसनो सिरजनहार से क्या देखता है और किसको देखता है? क्या देखने जाता है? किसको नाम रूप करके देखना, ये माया है। किसके लिए अटैचमेंट हो गए अंदर में, ये माया है। कोई मेरा है भाई कि मेरे को पसंद है, ये सारी माया है। मेरा कोई नहीं है, सब मैं हूँ, सब मैं ही तो हूँ। मेरा मना ममता, मेरा मना मोह, मेरा मना द्वेष, मना दूसरे के ऊपर आशिक होना, ये हुआ द्वेष। पर गुरु बोलता है तू अपने आत्मा के ऊपर आशिक हो जा, कि तुम्हारी आत्मा कितनी सुंदर है, तुम क्या नहीं है। अपने आप में आ जाओ। तुम्हारा मन दूसरे में पड़ा है, जहाँ दूसरा है तो हेल है, नरक है। गुरु को भी दूसरा समझ के नहीं प्यार करो, दूसरा समझ के नहीं देखो ये दूसरा है, मैं दूसरा हूँ, ये गुरु है, मैं शिष्य हूँ। फिर तो हो गया, फिर बिछड़ गया गुरु से। गुरु बोलता है तुम मेरे से मिलकर एक हो जाओ, तुम बिछड़ जाता है। भाई नहीं, तुम दूसरा है, मैं दूसरा हूँ। तो दूसरा जब तक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। सच्ची भक्ति चाहिए जहाँ भेद नहीं रहे गुरु शिष्य का, भगवान और भगत का भी भेद नहीं रहे। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। जब तुम दिल भगवान को देगा, मन भगवान को देगा, तुम खाली हो जाएगा, निराकार से मिलके एक हो जाएगा। फिर तुम समझेगा ही नहीं गुरु जुदा है, निराकार जुदा है, भगवान भी जुदा है, या ये जुदा है या वो जुदा है। जो गुरु से अभेद होता है, परमात्मा से अभेद हो जाता है, वो सारी सृष्टि से अभेद हो जाता है। फिर इसमें सृष्टि में कोई चीज नहीं है, कोई आदमी नहीं है जो तुम्हारे से जुदा है, जिसको मिलने की तुमको दिल होगी। नो अटैचमेंट, किसी के लिए भी अटैचमेंट नहीं रहेगी।
सबके शरीर से नाम रूप से तुम्हारी दृष्टि उठ जाएगी, एक ही आत्मा देखने की आदत पड़ जाएगी। किसी को भी तुम ऐसा नाम रूप करके नहीं देखो, ये फलाना है, फलानी है, नहीं, ये भगवान है, सब भगवान ही भगवान है। कहाँ भगवान नहीं है? सब जगह भगवान ही तो है। तो किसका शब्द अच्छा लगता है, किसका रूप अच्छा लगता है, रस अच्छा लगता है, जुबान का टेस्ट अच्छी लगती है, या जुबान से बोलना अच्छा लगता है, अपना बोलना अच्छा लगता है। सुनने की इतनी आदत नहीं है जितनी बोलने की। मैं अच्छा बोलता हूँ, मेरी बात सुनो। अरे तुम्हारी बात में है क्या? तुम्हारे अंदर है क्या? किसको जो तुम सुनाएगा तो क्या ही सुनाएगा? तुम्हारे अंदर ही गट्टर भरा पड़ा है। तो गट्टर को तो बंद ही रखो तो अच्छा है। बद में आएगी, खोलेगा तुमको भी बद में आएगी, दूसरे को भी बद में आएगी। गट्टर को अंदर से ही ऐसी दवाई, गवर्नमेंट के पास ऐसी दवाई है जो डालता है, गट्टर अंदर ही अंदर खलास हो जाता है, तरकश में बना देता है। उधर ऐसी मच्छर की ऐसी दवाई लगाता है, जैसे गट्टर के ऊपर तुम बैठ भी जाओ ऐसी दवाई लगा देता है, तुमको खशबे आए, कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। पास्ट को, फ्यूचर को, सबको भुला। विसारण दिल जे दर्दन आए वरंदर दबाते ही। जिज्ञासु का काम है सब कुछ भुला देना। जो कल तक हुआ है उसको भी पानी डालो। जो भी हुआ है तुम्हारे भलाई के लिए हुआ है, तुम्हारे को ऊपर चढ़ाने के लिए हुआ है। भगवान ने सब ठीक किया है तुम्हारे साथ। भगवान ने कोई खराबी नहीं किया तुम्हारे से आज तक। किसी ने भी किसी से खराबी नहीं किया है। भगवान के राज में इंसाफ ही इंसाफ है। तो कभी भी किसको दोष नहीं देना तो इसने मेरे से कुछ खराबी भी किया, या भगवान ने मेरी हालत खराब किया है, भगवान ने मेरे को घर बच्चा खराब दिया, भगवान ने मेरे को मर्द खराब दिया। किसी को भी कुछ खराबी नहीं है। जो कुछ तुमने चाहा था वो तुमको मिला है। जो तुमने संकल्प किया वही तुमको मिला है। जो तुमने कर्म किया वही तुमको फल मिला है। जो तुम्हारी प्राल बुद्ध है वही तुम्हारे सामने आती है। बाकी दोष किसका? तो ज्ञानी कर्म काटता है, अज्ञानी फिर कर्म बनाता है, उसको खराब समझ के कर्म बनाता है। और ज्ञानी बोलता है जो भी मेरे सामने आता है उसको मैं काटते चलूँ आगे। सब अच्छाई के लिए आता है, सब अच्छा ही होता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो भी 5 विषय है उसमें जो आसक्ति है वही बंधन है। और जिसको आसक्ति नहीं है अंदर में, कहाँ भी जिसका मन फंसा हुआ नहीं है, नहीं किसके शब्द में, नहीं किसके रूप में, नहीं रस में, नहीं गंध में, नहीं स्पर्श में, जिसको कोई भी बाहर का रस पसंद नहीं आता है वही अंदर जाता है अपने रस में। आत्म रस एक है, आत्म रस एक है विषय रस। जो इंद्रियों का रस जो तुम बाहर से लेता है उसको बोलता है विषय रस। और जो आत्म रस अंदर से लेता है, भाई मैं आत्मा हूँ, मैं अपने आनंद में हूँ, जहाँ भी बैठा हूँ मैं अपने आनंद में हूँ, कहाँ भी हमारी खेच नहीं है, किधर भी जाने की दिल नहीं है, किससे भी मिलने की दिल नहीं है, कोई मेरे से जुदा नहीं है। एक सेकंड के लिए भी बाहर वृत्ति नहीं जाती है। भाई बाहर कोई है दुनिया में मजा जो जाके हम लेने? बाहर क्या रखा है? जो तुम्हारे भीतर है वही बाहर है। भीतर बाहर एक हो जाने, दूजा भाव न होवे। अंदर बाहर एक ही परमात्मा है। जिसने अंदर में देखा वो बाहर क्या देखेगा? वही चीज देखेगा, वही भगवान देखेगा। कहाँ भी तुमको बाहर रस नहीं आएगा। पीछे बोलेगा ये भी टाइम खराब हो गया, ये भी टाइम खराब हुआ। कहाँ तुम बैठेगा, किसकी बातचीत सुनेगा, तुम्हारे अंदर उल्टी आएगी। बोला ये जो दुनियावी बातें हैं वो हम सुनेगा ही नहीं। ज्ञानी किनारा करके चलता है। घर में भी ऐसा कोना एक बनाता है जहाँ तुम्हारा कोई आता ही नहीं है। फलाना ऐसा हुआ, फलाना ऐसा हुआ, वो मौन रहता है, शांत रहता है। घर में ही तुम्हारा संन्यास हो जाता है। जितना ज्ञान अंदर जाएगा उतना संन्यास होता जाएगा। विषय से, विकार से, इच्छाओं से, वासनाओं से, द्वेष से जिसका मन अलग हो गया वही सच्चा संन्यासी। संकल्प विकल्प भी तब आता है जब द्वेष है। दूसरा कोई है जिसका संकल्प विकल्प आता है। तो कहाँ भी तुम जाएगा तो संकल्प विकल्प तुम्हारे साथ ही होगा। जहाँ तुम जाएगा, हरिद्वार में जाओ तो उधर बाजू में कोई ऐसी माइया के रहेगी जिसका तुम्हारे साथ झगड़ा है। जहाँ भी जाएगा, यहाँ तक कि एक सन्यासी गया जंगल में तो उधर से झिड़की ने, एक चिड़िया ने विष्ठा फेंकी, उसके सर पर जाके लगी तो उधर भी उसको क्रोध आ गया। उधर भी बेचारा दुखी होके मरा। अरे इधर चिड़िया ने मेरे ऊपर विष्ठा डाली। हरण और हरणी को खेलते हुए ऋषियों को और मुनियों को काम वासना हो जाती है। हरण हरणी खेलता रहता है रास्ते में तो उधर काम अंदर पड़ी है तो बाहर निकल गया। ऐसी तरह से कोई भी दृश्य देखेगा, कोई भी शब्द सुनेगा तो उधर भी गिर सकता है जंगल, क्योंकि मन में वासना भरी पड़ी। तो ये बोलता है जो मन में ही विषय प्रकार की आसक्ति जिसको नहीं है विषय की, वो ही है मुक्त। और जिसको एक भी विषय में बंधन है, जिसको एक भी विषय में रस आता है, बाहर से रस जिसने लिया, दूसरे से रस लिया,
दूसरे से बातचीत किया मजा आया, दूसरे को देखा मजा आया, अपने आप में नहीं रह सकता है, जो अपने एकांत में नहीं बैठ सकता है, जहाँ बैठे आंख बंद करके तो बस पढ़ना हो जाए जगत की, नो संकल्प नो विकल्प, कोई भी संकल्प विकल्प उसके घर में अंदर नहीं चले, जिसके लिए खेच नहीं होवे। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए खेच होवे तुमको, मैं ये चीज देखूं, मैं ये चीज पहनूं, मैं ऐसे बात करूं, मैं इधर जाऊं, मैं उसके पास जाऊं, मैं इससे प्यार करूं, मैं इसको नहीं करूं, ये मेरा प्यार है, ये मेरा खार है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। जो प्रिय अप्रिय में एक ही आत्मा देखता है, जिसके लिए प्रिय अप्रिय कोई चीज ही नहीं, प्रिय अप्रिय कोई मनुष्य नहीं है। जो एक ही आत्मा देखता है वो अप्रिय और प्रिय, शुभ है अशुभ में जो एक ही आत्मा देखता है, नहीं शुभ है नहीं अशुभ है। भाई इसने शुभ वचन बोला मेरे को, इसने अशुभ वचन बोला, इसने मेरे को गाली दिया, इसने मेरे को प्यार से बोला, तो शुभ और अशुभ वचन भी तुमको असर करता है ना। तो शुभ किसको बोला, अशुभ किसको बोला वचन? वचन तो सब ओम से निकला, वचन तो आत्मा से ही निकला है। तो कौन सा वचन तुमको अच्छा लगता है, कौन सा वचन खराब लगता है? जब अपनी निंदा भी इस कान से बहुत प्यार से सुनो तभी समझना तुम आत्मा में खड़ा।